तो फरमाया कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हो गए मुमिनून, जिनकी मैं डेफिनेशन अभी बता चुका हूं। यानी ये उससे भी हाई लेवल के मोमिनून कौन से वाले कामयाब हो गए हैं, तो वो मोमिन, लेकिन उनमें ये क्वालिटीज भी हैं। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, देयर हु ड्यूरिंग देयर प्रेयर्स हम्बली, दे हु आर ड्यूरिंग देयर प्रेयर हम्बली सबमिसिव, ये वो हैं जो अपनी नमाज में खशियत अपनाते हैं। ये एक क्वालिटी है उनकी कि नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ना ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है ना खशियत की कि खाना खाना वो आपकी बॉडी की नीड है। अब खाना तो आप कैप्सूल्स खा लें, मिनरल्स उससे भी मिल जाएंगे, आप कैल्शियम की गोलियां खा लें, कैल्शियम वहाँ से पूरी हो जाएगी, सर्बेक्सी खा लें तो वहाँ से जिंक भी मिल गया, सारे वाइटामिन भी मिल गए, लेकिन वो लुत्फ तो नहीं आया। जो लुत्फ जो है वो एक दूध का ग्लास पीने से आता है, जो लुत्फ जो है वो कोई फल खाने से आता है, टेस्ट तो ना आया। तो नमाज तो वो पूरी हो गई जो हमने खड़ी होकर पढ़ी, लेकिन उसमें वो लुत्फ तो नहीं है, वो खशियत तो नहीं है, वो सबमिशन तो नहीं है, वो अटैचमेंट तो नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। इबादत का तो तकाजा ही अटैचमेंट है, रब से अटैचमेंट। और फिर जाहिर है इबादत का तकाजा ही है कि अल्लाह के आगे झुक जाया जाए, हम्बली सबमिट किया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हदीस में आता है, सही हदीस है, कि बेहतरीन नमाज होए कि जिसमें कंधे बहुत सॉफ्ट हो। यानी सॉफ्ट कंधों से मुराद है, जाहिर है कि जो बंदा खशियत में है, जो बंदा बाकायदा अल्लाह के आगे उसका एक एक जिस्म का आज़ा झुक रहा है, उसके कंधे सॉफ्ट हो, ये बाकायदा हदीस में आता है। तो तारीफ़ की अल्लाह ने कि ये लोग खशियत के साथ नमाज पढ़, ये बड़ा मुश्किल काम है खशियत के साथ नमाज पढ़ना। जाहिर है कि थॉट्स आते हैं, बहुत सी चीज़ें प्लानिंग करने लग जाता है इंसान नमाज में। तो मैं मक्का में तरावी जब पढ़ता था, ये मैं आपको अपनी एक पर्सनल आदत बता रहा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तरावी से पहले जो पढ़ा जा रहा होता था ना उसकी ट्रांसलेशन पढ़ता था। कोशिश ये करता था कि वो जो पढ़ा जा रहा है वो मुझे समझ आए, क्योंकि ज़ाहिर है तरावी में बहुत लंबी तिलावत की जाती है, हर एक को नहीं समझ आती। तो ये एक कोशिश है ना। देखें, मेरे एक टीचर कहा करते थे कि अगर आपको कोई लेटर लिखे, जो लेटर आपकी ज़ुबान में नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा वो लेटर, लेकिन वो शख्स जो लिखने वाला है वो आपके लिए इंतहाई चाहने वाला है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई स्पेशल है, इंतहाई आपका डियर वन है, बहुत डियर है, तो व्हाट लेंथ्स विल यू गो, किस हद तक जाओगे उस लेटर को समझने में? इसका जवाब हमारे सामने, हर हद तक जाएंगे, क्योंकि वो लिखने वाला कौन है जिससे हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। तो ये मिसाल देके वो कहा करते थे कि कुरान मजीद लिखने वाला, कुरान मजीद किसकी स्पीच है? कुरान मजीद कौन जो है वो अल्लाह की स्पीच है। कुरान मजीद जो है वो समझने के लिए किस लेंथ तक आप जाते हैं, ये एक सवालिया निशान है। ठीक है हमारी ज़बान में नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एफर्ट ही ना करें उसको समझने में। तो खशियत का एक पार्ट ये भी है कि आप समझें वो चीज़ जो आप कह रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो लाएं, रुकू में खुसूसन, सजदे में जो हम कह रहे हैं। खशियत फिर डिफरेंट तरीके उसके बताए कि आप सुन्नतें जब पढ़ते हैं उसमें मुख्तलिफ सूराज पढ़ें, वो सूराज याद भी करें, मुख्तलिफ तरीके। बहरहाल नमाज जो है ये ऐसी इबादत है कि इसके बारे में छूट नहीं है। देखिए, रोज़ा बीमार है छोड़ दें, बाद में रख लें, मेकअप कर लें, ज़कात नहीं दे सकते ना दें, हज की इस्तिताअत नहीं है ना करें, लेकिन नमाज तो फॉलिज का भी अटैक हुआ है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि नमाज बंदा छोड़ दे। मैंने खुद एक फॉलिज के मरीज़ को, 90 साल उनकी उम्र थी, तीमारदारी के लिए हम गए, मेरे दोस्त के रिलेटिव थे, तीमारदारी के लिए गए, फॉलिज हुआ था, करीब उन्होंने एक पत्थर रखा हुआ था, मुझे लगा कि पता नहीं है तबरक के लिए ना रखा हो पत्थर, तो खैर वो पता लगा कि उससे तयम्मुम करते थे, पत्थर से वो उनके हाथ लगवाता था लड़का, और वो नमाज पढ़ रहे थे, इशारों से नमाज पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक है, तो नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। सूरह माऊन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये इससे मुराद है कि वो लोग, वेल है उन लोगों के लिए, तबाही है, अल्लाह ने वईद की, जो नमाज को फिक्स टाइम से डिले करते हैं, ये उनके लिए वईद है, वेल है, यानी इतनी ख़तरनाक पनिशमेंट है। वेल जहन्नम की एक वादी है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है, अलियाज़ु बिल्लाह, कि उनके लिए वेल है जो नमाज़ों को डिले कर रहे हैं। तो सोचें, जो नमाज ही नहीं पढ़ रहा है उसके लिए क्या फिर होगा, उसके लिए क्या वेल है। इसलिए इसको नहीं तरक किया जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारे और मुशरिकीन
काफिर के बीच फर्क क्या है? नमाज, बस यही तो फर्क है। इसी से तो मोमिन पहचाना जाता है, यही तो अल्लाह से मुलाकात का एक चांस है। तो मेरी खास रिक्वेस्ट है स्पेशली नौजवानों से कि नमाज को ना छोड़ें, कुछ भी करें, नमाज को तर्क ना करें। इमाम शाफी ने कहा कि रन इफ यू कैन, भागो अगर तुम भाग सकते हो, वॉक इफ यू कैन, चल कर जाओ अगर तुम चल के जा सकते हो, क्रॉल इफ यू कैन, रींग कर जाओ अगर तुम रींग कर जा सकते हो, बट नेवर स्टॉप गोइंग टू अल्लाह, बट कभी भी अल्लाह के पास जाने से मत रुको। कुछ भी करके पहुंच जाए, हाजिरी दे दे, या अल्लाह मैं आ गया, या अल्लाह मुझे तौफीक दे। अल्लाह ताला मजीद तौफीक देंगे, यकीन करें। यही क्रक्स है, बंदा खुद एफर्ट शो करता है, बैठे बैठे ऐसे नहीं आ जाती वो हिदायत। बंदा कुछ अल्लाह को दिखाता है, कुछ एफर्ट शो करता है, कुछ कुर्बानी देता है, और फिर अल्लाह मजबूत करता है। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। सूरह कहफ में आता है कि हमने उनके दिल मजबूत कर दिए। कब किए? कि जब वो खड़े हुए, उन्होंने ऐलान किया, कोई स्टेप लिया। कोई स्टेप तो लेना, स्टेप लेंगे तो अल्लाह की तरफ से इस्तकामत आएगी, ज़रूर आएगी, और फिर खशियत भी आएगी अल्लाह की। ये अता है अल्लाह की। तो अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये सबमिसिव होके, हम्बल होके नमाज अदा करते, खूबसूरत नमाज।